जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज का हमारा डे 5 का टारगेट है कि हमको अपना केवीएस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जो है उसको आज हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, आज के बाद केवीएस की इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो डे 5 का हमारा टारगेट है केवीएस पीआरटी पोस्टमार्टम। ठीक है, केवीएस के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तो चलिए ब्रीफ में देख लेते हैं बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। तो फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए और हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए अगर आपको भी ये क्वेश्चन आंसर क्विज में आंसर पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत ही तैयारी कर रहे लोग लग के। हमारे 21 डेज़ का टारगेट चल रहा है, आज है डे 5 और इसी तरह से हम आगे आगे अपना टारगेट सेट करते हैं और 21 दिनों में अपनी इंटरव्यू तैयारी पूरी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। ठीक है, श्रीमती निधि पांडे जी इसकी कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि इसके अध्यक्ष कौन हैं। अध्यक्ष हैं, इसके हर जिले के अलग अलग होते हैं, अध्यक्ष के बारे में याद नहीं करना है। अगर हमसे पूछे इसके आयुक्त कौन है, कमिश्नर कौन है, हम बताएंगे श्रीमती निधि पांडे जी हैं। उसके बाद 60 वर्ष हो गए इसकी स्थापना के, तो 60 वर्ष पूरे कर चुका है केंद्रीय विद्यालय। 1963 से सन 2023 को 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ये एक स्वायत्त संस्था है, मतलब एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि विदेश में भी, नेक्स्ट पॉइंट इसका 5वें नंबर का है कि विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं जो कहाँ स्थित हैं? काठमांडू में स्थित है, मॉस्को में और तेहरान में। तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, मॉस्को रशिया की राजधानी है और तेहरान ईरान की राजधानी है। तो विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों के तथा जो भारतीय दूतावास हैं उनके कर्मचारियों के तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में भारत के एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। ये देख लीजिए आप, केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। जो भारत के बाहर केंद्रीय विद्यालय स्थित है उनमें भी नेपाल की राजधानी काठमांडू, रशिया की राजधानी मॉस्को एंड ईरान की राजधानी तेहरान में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या ट्रिक है, अगर आप भूल जाते हैं तो इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, KMT। ठीक है, KMT से आते हैं काठमांडू, मॉस्को और तेहरान। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो केवीएस के इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है, बहुत बच्चों से पूछा गया है बार बार ये वाला पॉइंट। तो क्या पॉइंट है ये जो बार बार बच्चों से पूछा जाता है, तो बच्चों को परेशान करता है बहुत? मोटो। ठीक है, मोटो का मतलब होता है ध्येय वाक्य, कि ये संस्थान क्या कह के आगे बढ़ा था। तो ये संस्थान ने, इसने मोटो क्या टैगलाइन होती है कि ये जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये संस्थान ने क्या सोच के नींव रखी होगी। तो इन्होंने क्या है, ये ज्ञान से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड ही इसकी थीम रही होगी, है ना, अंधकार को दूर करना और प्रकाश की तरफ जाना। ठीक है, तो इसका जो थीम देख लेते हैं हम, तत्त्वम पोषण अपावृणु। इसका मतलब है कि ये भी हिंदू धर्म के जो वाहक ग्रंथ है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आप पहले इसका अर्थ याद रख लेंगे, हे सूर्यदेव ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। देश में अनेक शिक्षा संस्थानों के ध्येय वाक्य भारतीय ग्रंथों से ही लिए गए हैं। तो इसका ध्येय वाक्य कौन सा है? हे सूर्यदेव ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। इसका अर्थ है कि हमारी अज्ञानता को दूर करें। उसके बाद है कि वर्तमान में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? वर्तमान में 1253 केंद्रीय विद्यालय हैं, क्योंकि पहले 1253 केंद्रीय विद्यालय थे। एक केंद्रीय विद्यालय हाल ही में ऐड हुआ है, ये कहाँ का? गुजरात के कच्छ जिले में ऐड हो गया है एक विद्यालय और, केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, वर्तमान में 1253 केंद्रीय विद्यालय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप बात रखेंगे, 1253 केंद्रीय विद्यालय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केवीएस के 4 प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं? केवीएस की जब स्थापना हुई थी उसके 4 मिशन, केवीएस के 4 प्रमुख मिशन। ठीक है, केवीएस के 4 प्रमुख मिशन के बारे में हम बात करते हैं। 4 प्रमुख मिशन केंद्रीय विद्यालय के कौन कौन से हैं? तो केंद्रीय विद्यालय का पहला मिशन की हम बात करते हैं, तो केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, अर्थात जैसे कि आर्मी वाले पर्सन होते हैं, जैसे कि BSF, CRPF, ठीक है, और हैं केंद्रीय कर्मचारी जैसे ONGC, NTPC, इंडियन ऑयल, ये सब कर्मचारी होते हैं। तो इनके ट्रांसफर समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह पर होते रहते हैं, तो ताकि इनके बच्चों की स्टडी में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके लिए इस संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई और इस संस्थान की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 दिसंबर सन 1963 ईस्वी को स्थापना की गई थी। और ये देखिए, ये इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे भारत में
हर केंद्रीय विद्यालय का पाठ्यक्रम सेम ही चल रहा होता है, ठीक है। तो इससे अगर इनके बच्चे कहीं भी जाते हैं तो उनको ये फेस नहीं करना पड़ता कि आज ये चैप्टर चल रहा था, ये उनका छूट गया, वहाँ पर ये चैप्टर चल रहा था, वो उनका छूट गया। पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन का मैनेजमेंट कमाल का, एक्सीलेंट मैनेजमेंट है यहाँ का, क्योंकि जो टॉपिक यहाँ दिल्ली में चल रहा होगा वही साउथ में, तमिलनाडु में, वही देहरादून में, वही लद्दाख लक्षद्वीप में, वही कच्छ के गुजरात में चल रहा होगा, ठीक है, वही असम में चल रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, असम में, लद्दाख, लक्षद्वीप, ये सब वहाँ पर चल रहा होगा, सेम पाठ्यक्रम। तो ये इसकी बहुत खासियत है, इसी वजह से केंद्रीय विद्यालय इतना फेमस है। सेकंड है कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। तो विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जो ये श्रेष्ठ बच्चे और श्रेष्ठता और गति, मतलब कि ये जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो एजुकेटेड बच्चे और बहुत ज़्यादा जो मोशन का जो गति का मतलब है कि यहाँ पर श्रेष्ठ मतलब कि जो इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करेंगे वो मतलब उनको जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं यहाँ का प्रोडक्ट जो केवी का प्रोडक्ट होगा वो श्रेष्ठ होगा, और उसकी गति मतलब कि वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि डल रह जाएगा, वो काफ़ी मूवमेंट में रहेगा, मतलब वो एक्टिव रहेगा काफ़ी गति से, इसका मतलब यही है। उसके बाद है कि इसका सिलेबस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिए। CBSE और NCERT सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आदि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग और नवाचार को सम्मिलित करना इसका मेन उद्देश्य है। तो NCERT और CBSE का पाठ्यक्रम यहाँ पर फॉलो होता है। तो एंड फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों में फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। क्योंकि फ्रेंड्स ये इसकी स्टार्टिंग में इसकी स्थापना आर्मी पर्सन्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हुई थी, CRPF के बच्चों के लिए हुई थी, BSF के बच्चों के लिए हुई थी। तो इसलिए इसमें राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना कूट कूट कर भरी होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो आपने देखोगे NCC, ठीक है, आर्मी पर्सनल्स को बहुत यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, उनके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे श्रेष्ठ टीचर जो उच्च गुणवत्ता के शिक्षक उनको दिए जाते हैं, ताकि उनको अपने बच्चों को एजुकेशन में कोई दिक्कत ना आए और आगे चलकर हम भावी देश का एक सभ्य और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। उसके बाद है कि यहाँ पर KVS की बात करते हैं, हम KVS की बात कर रहे हैं। तो KVS में प्रार्थना आपको पता होना चाहिए विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना होती है यहाँ पर अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गुमय, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि अस्तो माँ सद्गमय कि हे ईश्वर हमको बुराई मतलब बुरे मार्ग से, सद्गमय मतलब कि अच्छे मार्ग की ओर हमको ले चलें। दैन तमसो माँ ज्योतिर्गमय इसका मतलब होता है कि हे प्रभु हमको अंधकार से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर ले जाएं। मृत्योर माँ अमृतम गमय, हे ईश्वर हमें मृत्यु के मार्ग को छोड़कर हम अमृत के मार्ग पर गमन करें, ऐसा हमें हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। अगली प्रार्थना कौन सी है यहाँ पर देख लेंगे। KVS संगठन में जो अगली प्रार्थना होती है, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर स्टेट कॉलेजेस भी होते हैं, हमारे स्टेट स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर भी 7 दिनों के लिए 7 अलग अलग प्रार्थनाओं का प्रावधान रखा गया है। तो अगर टीचर चाहें वहाँ पर तो 7 अलग अलग प्रार्थनाएं डेली अलग अलग कर सकते हैं, उनको इस बात की परमिशन दी जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय में भी ऐसा ही हो सकता है कि वहाँ पर भी अलग अलग प्रार्थनाएं होती हों। तो लेकिन अलग अलग प्रार्थनाएं मतलब कि पूरे KV में तो सेम ही रहेगा कि इस दिन ये प्रार्थना, उस दिन ये प्रार्थना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे फेमस प्रार्थना है वो ये प्रार्थना होती है कि दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, ठीक है। दया कर, ये आपने भी फ्रेंड्स अपने कॉलेज में कही होगी, तो ये प्रार्थना आपको बिल्कुल याद रखनी है। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक प्रार्थना आपकी ये हो गई, ठीक है। अगली प्रार्थना आपकी कौन सी है? अगली प्रार्थना है ये आपकी ये वाली, ठीक है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य वर्वावहे तेजस्विना मदधिमास्तु माँ विद्विपावहे ओम शांति शांति शांति। फ्रेंड्स ये देखो संस्कृत की प्रार्थना है ना, काफ़ी इसकी प्रार्थना के लिए काफ़ी आपको रियाज करना होगा, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा, इसका बोल के उच्चारण करना होगा बार बार, तब आप इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। इन प्रार्थना को बोलने से आपकी टंग ट्विस्टर की तरह भी काम करती हैं और आपको कठिन वर्ड बोलने के लिए ये आपको सक्षम बनाती हैं। अगर आप संस्कृत से लगातार जुड़े हुए हैं तो वो आपको टंग ट्विस्टर के रूप में भी काम करती है और आप कठिन शब्दों को आसानी से बोल पाते हैं। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 10वां पॉइंट, हम ये KVS के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 10वां पॉइंट हमारा क्या है, इंटरव्यू में बहुत इस टॉपिक से तो जरूरी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि सभी KV के लिए एक जैसी पाठ्य पुस्तकें तथा द्विभाषी
हिंदी तथा अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम है। फ्रेंड्स, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए देखो, जैसा हमारा भारतवर्ष है, ठीक है, हमारा भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी भाषी लोग हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर, और अंग्रेजी तो हमारे किसी भी राज्य में इतनी नहीं बोली जाती, नागालैंड वगैरह राज्यों को छोड़ दिया जाए तो, कि हाँ यहाँ के लोग केवल अंग्रेजी बोलेंगे। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत एज मिलता है फ्रेंड्स। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए KVS बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि ज़्यादातर आर्मी ऑफिशियल्स नॉर्थ इंडिया के ही होते हैं। आर्मी के पर्सन यहाँ के बहुत ज़्यादा आर्मी पर्सन होते हैं, और उनको सारे हिंदी भाषी होते हैं, ज़्यादातर सबके घरों में हिंदी बोली जाती है। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा सीखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हिंदी भाषी यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको विशेष लाभ थोड़ा सा मिलने की उम्मीद रहती है। उसके बाद है कि सरकार भी इस समय जैसे हिंदी पर काफ़ी जोर दे रही है, लोकल लैंग्वेजेस पर, ठीक है, तो उन लैंग्वेजेस को भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी KV संबद्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एक इनकी संस्था है, जो सारी संस्थाएं KV जितनी भी है, तो सारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उससे संबद्ध हैं सारी संस्थाएं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, इसी से सारी जो KVs, जितने भी KV स्कूल्स हैं वो सारे इसी से कनेक्टेड हैं, इसी के अंडर में काम करते हैं। किसी का ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र पॉलिसी, या किसी को प्रमोशन, या किसी का स्थानांतरण, या फिर किसी का प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, ये सब जितनी भी प्रोसेस होती हैं केंद्रीय विद्यालय डिसाइड करता है। यहाँ पर कितना फंड आना चाहिए, किस स्कूल में क्या नई नई स्कीम्स आनी चाहिए, क्या मैट्रिक TLM होनी चाहिए, और क्या क्या मेथड्स नए अपनाए जा सकते हैं जिससे कि हम एजुकेशन में अच्छा कर सकें। नित्य नए प्रयोग यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय करता रहता है। देखो, आपने हाल ही में देखा होगा कि बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर दी गई है। बाल वाटिका एक, जो आप देख सकते हैं, प्रयोगशाला होती है हमारे पूरे भारत में एजुकेशन की, जहाँ पर सबसे पहले प्रयोग यहीं पर किया जाता है, और उस प्रयोग के आधार पर ही हम आके कोई अपना निर्णय लेते हैं कि ये निर्णय हमारा सही रहेगा या गलत रहेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी शायद इसमें लागू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे बाल वाटिका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में बाल वाटिका जो कितने थे, जो छोटे बच्चे होते थे जो आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, ठीक है, जो नर्सरी, LKG और UKG वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए बाल वाटिका प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। उसके बाद है कि सभी KV सह शिक्षा एवं मिश्रित विद्यालय हैं। सभी ये मतलब को एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, और मिक्स्ड स्कूल्स हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार बाल वाटिका के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा किसी दिन को। आपके कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन में छोड़ दिया जाएगा। एवरी पॉइंट क्लियर किया जाएगा और ऑथेंटिक तरीके से, ठीक है, उसकी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद कक्षा 6 की बात करें। कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा, कंप्यूटर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये आपको किस क्लास से पढ़ाई जाती है, तो ये आपको 6th क्लास से पढ़ाई जाती है। उपयुक्त शिक्षक छात्र अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाए रखा जाता है। यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये यहाँ पे तो शिक्षक छात्र अनुपात लिखा हुआ है, कहीं पर छात्र शिक्षक अनुपात लिखा हुआ था, इसको PTR कहते हैं, प्यूपिल टीचर रेशियो, अर्थात छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पर एक जो नियत है, उपयुक्त बनाया गया है, ताकि बच्चों की एजुकेशन के साथ कोई समझौता ना किया जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रदान की जाए। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमने क्वालिटी एजुकेशन से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उनकी। अब है कि कक्षा 8 तक के सभी छात्रों, जो कक्षा 8 है, कक्षा 8 तक के सभी छात्रों, कक्षा 12वीं तक की सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों, KVS के कर्मचारियों के बच्चों को कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। तो ये फ्रेंड्स हमने नई बात देखी, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो गर्ल्स कैंडिडेट है ना, उनकी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद SC और ST जितने लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनकी एजुकेशन जो है उनको कोई फीस नहीं देनी होती, और KVS के कर्मचारियों के बच्चे जो होते हैं उनसे भी कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, ठीक है फ्रेंड्स। उनका खर्च जो है भारत सरकार वहन करती है KVS को। अब उसकी बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, जो ICT की, जो सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के मन में रहता है कि सर ICT क्या है, ICT का तो एक चैप्टर भी ऐड कर दिया गया है, एक विषय के रूप में भी हमारी एजुकेशन, जब हमें को डिग्री कराई जाती है, ये डिप्लोमा किया जाता है, उसमें ICT का एक चैप्टर ऐड कर दिया जाता है। तो इस चैप्टर को, ICT का फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सबसे मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वो है ये देखिए 18:1 जो इसका 18:1 जो है 18:1, ये है अनुपात कंप्यूटर का, ठीक है। 18 बच्चों पर एक कंप्यूटर होगा। पहले ये अनुपात 53 था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय आपको देखो पूरा एजुकेशन सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है KVS का। KVS की क्लासेस में आपको स्मार्ट बोर्ड मिलेंगे, ठीक है, आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे, तो ये सब आपको मिलेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है KVS ने, और KVS ने ये फंड जो
इतना फंड लगाकर, जो इससे पहले अवेलेबिलिटी 53 बच्चों पर एक कंप्यूटर की थी, अब 18 बच्चों पर एक कंप्यूटर जो इन्होंने अपने कॉलेज में स्थापित कर दिए हैं, तो बहुत ही अच्छे, ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मतलब केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर को बहुत महत्ता दी जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। ये वाला देखो, ये देखिए पूरा आप ये वाला जो है ना, इतना पोर्शन मैं आपको जितना ये कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये था, ये या फिर है, ये देखो, ये यहाँ से हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए। ओहो फ्रेंड्स, ये देखो मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओहो यार, ये नहीं करने देगा ना, तो चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ, ये नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम प्रॉब्लम से डरते हैं क्या? कोई बात नहीं है, देखो अब देख लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब देख लीजिए, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं केवीएस में? तो केवीएस में कितने, सॉरी सबसे पहले कितने विद्यालय हैं केवीएस में? टोटल 1253, पहले 1252 थे। कच्छ में गुजरात की एक नया विद्यालय खुल गया है, तो अब हो गए 1253, ठीक है। सेकंड है कि कंप्यूटर कितने हैं, कंप्यूटर कितने हैं यहाँ पर अप्रोक्स। देखो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे आप कंप्यूटर आपसे पूछे ना, तो आपको अप्रोक्स ऐड करना है। जैसे केवी पूछे तो हमको पता है 1253 ही है, लेकिन हमसे पूछेगा कि केंद्रीय विद्यालय में कितने कंप्यूटर हैं, अगर पूछ ले, आईसीटी में यही क्वेश्चन तो बनेंगे, अगर वो पूछेगा तो आपको ये चलाना आता है कि वो चलाना आता, आप सब बोल देंगे ये सब, उसको ये यूज करना आता, टाइपिंग आती है, ये आती है, ये सब पूछेगा। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर कितने हैं सर, आप बोलेंगे सर अप्रोक्स 80,000 कंप्यूटर केंद्रीय विद्यालय में अवेलेबल हैं। सोचेंगे यार बच्चे को साउंड नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है केवीए के बारे में। पूछेगा केवीए में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, सर अप्रोक्स 14 लैक्स, अप्रोक्स 14 लैक्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि सर मैं सोच पा रहा हूँ कि अप्रोक्स 14 लाख स्टूडेंट, 14 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और स्टूडेंट और कंप्यूटर का रेशियो कितना है? 18:1, ये हमने पढ़ ही लिया, 18:1 कंप्यूटर का रेशियो है। उसके बाद है कंप्यूटर लैब कितनी है, ठीक है। तो कंप्यूटर लैब क्या है, देखो कंप्यूटर लैब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर लैब 1242 ही कंप्यूटर लैब है, क्योंकि कंप्यूटर लैब भाई बहुत खर्चा आता है, कंप्यूटर लैब कहीं ना कहीं बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए 1242 कॉलेजेस में ही, स्कूल्स में ही अभी तक कंप्यूटर लैब है। अब हम जो जाइट्स की बात करते हैं, जाइट्स क्या होते हैं? जोनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो केवी के 5 जाइट्स हैं, जोनल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है। और उसके बाद रीजन्स कितने हैं केवी में? केवी में रीजन्स कितने हैं? 25 रीजन है केवीएस में स्टडी के बच्चों, इस तरीके के 25 रीजन बनाए गए हैं, 25 रीजन में डिवाइड किया गया केवी को। और जाइट्स कितने? जोनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग जो भी है ये, इसके 5 हैं, जाइट 5 हैं, और रीजनल ऑफिसर्स कितने हैं? 25 हैं। तो आप यहाँ पे जाइट की फुल फॉर्म याद कर लेंगे, ठीक है। जोनल इंस्टीट्यूशन करके हैं, वो आपको बता देंगे आगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो इस समय आप जब केबीएस की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर योगा डे का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आपको देखने को मिलेगा। योगा डे का फ्रेंड्स आपको इतना क्रेज़, योगा 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 लिखा मिलेगा, तो योगा डे थीम है। तो देखिए योगा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी हॉबी योगा होगी फ्रेंड्स वो अच्छे से तैयार होगी जाना। क्योंकि मेरी हॉबी खुद योगा है, योगा एंड मेडिटेशन है, तो मुझे इसके लिए बुरी से तैयार रहना पड़ेगा कि भाई योगा से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखो योगा डे पूछेंगे, सबसे पहले कब मनाया गया था सर? योगा डे सबसे पहले कब मनाया गया था? 21 जून सन 2015 को मनाया गया था। अगर वो मेरे से पूछ ले कि भाई योगा दिवस 2023 मनाया गया, इसकी थीम क्या थी इस बार? तो सर इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और पूछेंगे आपसे कि मोदी जी ने जो योगा किया है, मोदी जी ने जो योग किया है, तो मोदी जी ने कहाँ पर योग किया था इस बार? तो मोदी जी ने मैसूर पैलेस में यहाँ पर इस बार योग किया है। मैसूर पैलेस ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस में योग किया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट है कि केबीएस के प्रभारी अध्यक्ष कौन है? शिक्षा मंत्री होते हैं। केबीएस के अध्यक्ष हैं शिक्षा मंत्री जी होते हैं, प्रभारी होते हैं, ठीक है। तो केबीएस के बारे में ये पता चल गया आपको। और अगला पॉइंट है केबीएस के बारे में कि शिक्षा मंत्रालय की, जो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री इसके डिप्टी चेयरमैन है। शिक्षा मंत्रालय की जो, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री होंगे वो इसके डिप्टी चेयरमैन होंगे। और भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी संगठन के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। ये बात हो गई। चलिए अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो कितने स्तर उसमें होते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्तर की मैं आपको बात बता देता हूँ, इसमें कितने स्तर होते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना। केंद्रीय विद्यालय संगठन में कितने स्तर होते हैं, यहाँ पे ये वाला 13 पॉइंट देखिए, और 13 द लास्ट पॉइंट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और ये स्थानीय स्तर। तो केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। तो केंद्रीय स्तर का मतलब सामान्य निकाय, उच्च अधिकारी जैसे मंत्री वगैरह है ना, प्रशासनिक निकाय है इसमें। तो इसमें दो जो केंद्रीय स्तर है, और जैसे केंद्रीय विद्यालय को 3 हिस्सों में बांटा गया है, केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। तो केंद्रीय स्तर जो है
केंद्रीय स्तर में इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, सामान्य निकाय और प्रशासनिक निकाय। क्षेत्रीय स्तर के बारे में बाद में बात करेंगे, स्थानीय स्तर के बारे में भी इतनी मतलब ये इतना पूछेगा नहीं केवीएस में, क्षेत्रीय और स्थानीय, जबकि केंद्रीय विद्यालय में हमसे केंद्र के बारे में ज़्यादा, केंद्रीय स्तर के बारे में पूछेगा। तो केंद्रीय स्तर में दो निकाय हैं। केंद्रीय स्तर को या क्या कहें तो हिस्सों में बांटा गया है। पहला सामान्य निकाय, जो उच्च अधिकारी जैसे मंत्री पॉलिटिकल लोग होते हैं उसमें, ठीक है, जैसे वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। सेकंड क्या है, प्रशासनिक निकाय, इसमें 11 सदस्य होते हैं, एक कमिश्नर होते हैं, 5 सब कमिश्नर, उप कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं और 2 ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस निकाय में कुल जो है, जो प्रशासनिक निकाय में अगर आपसे पूछिए प्रशासनिक निकाय में केवीएस के कितने सदस्य होते हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर 11 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो वो हो जाएंगे कमिश्नर कितने होते हैं 1, एंड जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं 5, तो 6 हो गए, और 2 जो हैं ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं 6 to 8 हो गए, एंड जो 3 होते हैं वो जो अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और सामान्य निकाय के अधिकारी जो उच्च अधिकारी जैसे मंत्री वगैरह, उसके बारे में हमसे वो नहीं पूछेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और अब देखो फ्रेंड्स, अब अगर आपको वीडियो इसमें से कुछ समझ में आया, अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, आज है कितनी तारीख है, आज है 20 तारीख है आज, ठीक है, 20 अगस्त 2023 है। और आज हमारा 9 बजे हमारा जो प्रैक्टिस सेशन सुपरफास्ट जो प्रैक्टिस ग्रुप बनाया गया है, उस पर 9 PM पर आपको ना ये क्वेश्चन आंसर क्विज होगी, ठीक है। हमारे काफ़ी लोग हमसे ऐड हो चुके हैं, जो लोग जिनके अंदर जिगरा है, ठीक है, जो लड़ने की क्षमता रखते हैं, वो हमारे ग्रुप से ऐड हो चुके हैं। और भाई शाम को क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आप भाई 1 महीना आप मेरे साथ जुड़ गए, 1 महीना रह गए ना, आपकी नॉलेज जो है साउंड हो जाएगी, मतलब आप अपने आप में बदलाव देखेंगे, यार मैं क्या था भाई, क्या हो गया, ठीक है, 1 महीने के अंदर, ठीक है। 1 महीने के अंदर आप मेरे साथ जुड़ के रहिए फ्रेंड्स। और आप देखिए कि भी इसके इंटरव्यू में वो इंटरव्यू पूछेगा, यार बच्चे से पूछें क्या, ठीक है, इतनी नॉलेज आपको मिल जाएगी, कहाँ से पूछें, ठीक है, थोड़ा उनको आंसर मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इस वीडियो को विराम देते हैं, और चलिए अब 9 बजे की तैयारी कीजिए, शाम को 9 बजे हम इस पर ही क्विज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर हमारे इस ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रह सकते हैं। अगर आपको अपने एजुकेशन, अपने ज्ञान पर, नॉलेज पर अगर या गर्व है आपको, ठीक है, जुड़िए, मजा आएगा फ्रेंड्स। आपको जो जिन लोगों को कम आता है अभी, वो भी वहाँ से सीखेंगे, जिनको ज़्यादा आता है उनका रिविजन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा रखते हैं।